पैसा, तरक्की, शोहरत वाले घर के नंबर्स कौन से हैं जो आपको हमेशा से उस घर में पैसे की एक तो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और उस घर में मनी फ्लो भी हो जाएगा, रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगा। अक्सर लड़ाइयाँ इख्तलाफात घर की नेगेटिव एनर्जी लेके अपस्टोन लेके आएगा। 8 नंबर आपको स्ट्रगलिंग बहुत देगा, हार्ड वर्किंग बहुत करनी पड़ेगी। जिस घर का नंबर 8 नंबर हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा मेहनत के बाद आप जिस घर में रहते हैं उसकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करती। आप लाख वज़ाइफ पढ़ लें, जब लाख सदके देने को फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वजह को आपकी एनर्जी के मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ऐसी ज़बरदस्त इनकी कैलकुलेशंस हैं। आप हमारे व्लॉग्स भी देख रहे हैं, बहुत से ज़बरदस्त इन्होंने स्विच वर्ड्स भी हमें प्रीवियस वीडियो में बताए जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। लेकिन उन तनकीद करने वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद करके हमारी भी रहनुमाई की। आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। घर के नंबर्स जो होते हैं वो कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा घर का नंबर अगर आपका है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो मालो दौलत आपके पास आएगा। पैसा, तरक्की, शोहरत वाले घर के नंबर्स कौन से हैं जो आपको हमेशा से उस घर में पैसे की इंडिकेशन करते हैं, सारी बातें आज जानेंगे। और कौन से नंबर ऐसे हैं जो नहीं मतलब के घर के होने चाहिए। अगर आपका वो नंबर है तो उसकी रेमेडी कर लें, या तो उस घर का नंबर बदल लें या कोई नंबर कोई दूसरा लगा लें ताकि आपके प्रॉब्लम्स वहां पर ना आए। ये सारी बातें वास्तुशास्त्र से चलती हुई आ रही हैं और ये बुजुर्गों की, पुराने दौर लोगों की रिसर्चेज है। एम ए शामी साहब जो बताते हैं उन रिसर्चेज को इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आते हैं। तो नाज़रीन टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शामी साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। तो शामी साहब आज का टॉपिक घर में मालो दौलत लाना और कौन से घर के नंबर ऐसे हैं जो बेनिफिट आपको देते हैं और कौन से घर ऐसे हैं जिनके नंबर्स ऐसे होते हैं। आए दिन आप देखते हैं डेथ का एलिमेंट भी हम देखते हैं कि उस घर में बहुत ज्यादा डेथ हो गई, कभी चाचा किसी का फौत हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये नंबर्स की वजह से चीजें भी होती हैं या ये कुछ न्यूमरोलॉजी में इस तरह की चीजें हैं। और मालो दौलत हम देखते हैं घर में कुछ भी नहीं था, घर आके नया बना, पैसा ही पैसा, गाड़ियां 2-2 3-3 आ गई। ये क्या चक्कर है? प्लीज इसको जरा गिरा को खोल दे। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए मैंने नंबर हर जगह पे काउंट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी बताया, आपके मोबाइल में कौन से नंबर होने चाहिए, कौन से बेनिफिट। आप घरों के बारे में डिस्कस करें। देखिए घर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जिस तरह मोबाइल आपके साथ जुड़ा होता है, घर भी आपके साथ जुड़ा होता है। आप जिस घर में रहते हैं उसकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करती। आप लाख वज़ाइफ पढ़ लें, जब लाख सदके देने को फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वजह को आपकी एनर्जी के अपोजिट चल रहे हैं। अगर पानी के बहाव के ऑपोजिट चलेंगे तो आप सही तैर नहीं सकेंगे। तैरने के लिए जरूरी कि पानी की सही सीमत से तैरें, तो आपकी एनर्जी भी कम यूज होगी और आप आगे गोल को ज्यादा अचीव भी कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए लाज़िम मलूम है कि एनर्जी के पैटर्न को समझें जरूर। और घर के नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर का नंबर आपके नेगेटिव होगा, उस घर में लड़ाई झगड़ा पैदा होगा, कशीदगी होगी, माली नुकसान होंगे, हादसा होंगे, परेशानियां होंगी, हर वक्त एक बदमज़गी का माहौल होगा, एक नहूसत चाहिए होगी। आप देखें बहुत से लोग होते हैं जो घर में जाते हैं तो घर में जाकर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, घर से बाहर निकलते हैं तो वो रिलैक्स रहते हैं, जैसे घर में पहुंचते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। घर में कोई मसला पैदा हो जाता है, कोई हादसा, कोई परेशानी, नुकसान, कोई चीज टूट जाती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि तो वो एनर्जी उनके साथ मैच नहीं कर रही। उस एनर्जी को समझना जरूरी है। अब जिन घरों के मैं एक राज की बात बताऊं, जिन नंबर घरों के नंबर टोटल नंबर 13, 14, 16, 19 होंगे, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़े पेंगे। 13, 16 और 19, 13, 14, 16, 19 मोहल्ले में कोई भी घर हो, इसमें आपने वो उसका वो ये सीरियल नंबर नहीं लेना कि गली 1 नंबर है, बी नंबर, जो डिजिट की बात कर रहा हूँ, डिजिट की बात। हाउस नंबर 13, हाँ ठीक है, हाउस नंबर 14, हाँ, हाउस नंबर 19, हाँ 19 और 16 इस तरह के नंबर हो, 16 भी, तो उनमें होगा कि कोई ये डेबिट नंबर्स कहलाते हैं। बल्कि आवाम बताए कमेंट में अगर आपके घर का नंबर ये है तो आपके साथ कार्मिक डेबिट्स नंबर होते हैं जिनमें यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कशीदगियां, मसले मसाइल, नौसत, परेशानी, कोई ना कोई इशू चलता है यहाँ पे से। ठीक है, तो उसके ये घर में आपके नहीं होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो आप कहेंगे जी मेरे घर का अब खुशकिस्मती के लिए नंबर कौन से हैं, ये भी है कि हमने नेगेटिव तो नंबर बता दिए कि नेगेटिव आपके घर का नंबर 4 का मजमू 4 ना हो, 8 ना हो, ठीक है, तब भी आपके 4 नंबर राहु का है, वो फ्लक्चुएशन देगा, तार चढ़ा, वो स्टेबिलिटी नहीं देगा लाइफ में, नेगेटिव एनर्जी लेके आएगा, अपस्टोन लेके आएगा। 8 नंबर आपको स्ट्रगलिंग बहुत देगा, हार्ड वर्किंग बहुत करनी पड़ेगी। जिस घर का नंबर 8 नंबर हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा मेहनत के बाद आपको रिजल्ट मिल सकेगा।
तो आप अपनी डेस्टिनी नंबर के साथ, अगर आपका जो लाइफ पाथ है, जो आपका एंजल नंबर है, उसके मुताबिक अपना घर का नंबर लेते हैं तो आपके लिए कामयाबी रहेगी। अच्छा, एंजल नंबर हमने प्रीवियस जाफरी साहब के साथ भी टॉपिक किया, उसके अंदर उन्होंने बताया था, मैं फिर नाज़रीन को बताता चलूं कि एंजल नंबर उसी तरह ही निकलता है ना जो उन्होंने बताया था, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। एक होता है आपका लाइफ पाथ, ठीक है। लाइफ पाथ का नंबर जो होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा जमा किया जाए, जो मुफरत बनेगा वो आपका लाइफ पाथ। जस्ट लाइक मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1992, इसको सबको ऐड करें तो 4 नंबर बनता है। हाँ, तो 4 नंबर आपका जो है जो लाइफ पाथ नंबर है, उसमें से 11 में से 4 को माइनस कर दो। हाँ जी, ठीक है। 11 नंबर में से कोई भी नंबर निकलता है उसको आप सबने 11 में से माइनस करना है, जो भी लास्ट डिजिट मेरे 7 बना। हाँ, 7 बनेगा, वो आपको एंजल नंबर होगा कुछ, ठीक है। ठीक है। तो ये एंजल नंबर को इस तरह से निकाल के आप अपनी जिंदगी के मामलात में उसको, आपका घर का जो नंबर है वो 7 बने, ठीक है। अच्छा, अब घर में, आप फर्ज कर लें आपके घर में कोई मसला मसाइल आता है या नेगेटिव एनर्जी फील होती है, चीजें, आप घर के 4 कोनों में 4 सिमतें उसमें 7-7 लिख दें। अच्छा, हाँ जी, ये 4 कोने कमरे 4 कोने कमरे में जहाँ पे सोते हैं वहां पे एंजल्स आ जाएंगे, आपको सेव करेंगे सिस्टर जी। वहाँ कैसे 7 लिखना है? 7 पेन से लिख दें, दीवार पे दीवार पे लिख छोटा दें। सा करके। हाँ, छोटा सा करके 4 कोनों में लिख दें, वो उसकी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी सिस्टर। जैसे किसी के कमरे होते हैं, अपने अपने एंजल नंबर निकालें, हाँ जी, और 7 लिख दें। चारों कोनों में लिखेंगे, वो चारों तरफ से आप सेफ हो जाएंगे। अच्छा, अटैच वॉशरूम भी होते हैं, उसमें भी लिखना है? उसमें नहीं, जरूरत नहीं, जहाँ पे लिविंग है वहाँ पे लिविंग है जहाँ पे रहे, ठीक है ना, उस एनर्जी के, यानी उस एनर्जी के सर्कल में आ जाएगा सिस्टर। ठीक है। ठीक है। इसी तरह जो लोग अब किसी का लाइफ पाथ अगर उसके ऑपोजिट है, मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें आप ऐसे घर में रहते हैं जिसका आपका एनर्जी के साथ मैच नहीं करता, अब घर भी है, भाई है, आप चेंज भी नहीं कर सकते सिस्टर से, ठीक है। अब ज़ाहिर हर वक्त वसाइल तो नहीं होते, हर बंदा रोजाना नया घर चेंज कर ले सकता है, या किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती जी कि मैंने गलत घर ले लिया, ठीक है। अब वो गलत घर जब आपने लिया तो उसके साथ घर में आके मसाइल शुरू हो गए, अब उसको किस तरह बैलेंस करना है, ठीक है। उसके लिए आपने ये करना होता है कि जो हमारे जो डेस्टिनी नंबर होते हैं उसके साथ वो नंबर मैच कर, जैसे मिसाल के तौर पर किसी घर का नंबर मिसाल देने लगा हूं, ठीक है, कि किसी घर का नंबर 4 आ जाता है। अब 4 नंबर राहु का नंबर है, वो आपके साथ वहां पे स्टेबिलिटी नहीं पैदा, मसाइल आ रहे हैं। लेकिन जो वीनस का नंबर होता है 6, ठीक है, आपने ये करना है कि 4 का जो नंबर है ना, जो आपके घर का जो नंबर, उसके साथ छोटा सा आपने जो है 2 लिख देना, तो 4 + 2 हो जाएगा 6 बन जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 की एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ना, घर के साथ ही घर का छोटा सा छोटा नंबर प्लेट है उसके, हाँ 4 और छोटा सा ब्रैकेट में 6 लिख दें। 6 लिख, अच्छा, ये दोनों एनर्जी जमा हो जाएंगे, 6 बन जाएगा, वो आपको वीनस की एनर्जी मिल जाएगी आपको। वाह वाह, बड़ी अच्छी आपने बताई। ये छोटा सा शॉर्टकट है जिसका 4 है, जिसका 4 है, ठीक है। हाउस नंबर 4 मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने की। अब ठीक है कि किसी का जो है ऐसा नंबर है जैसे वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा, मतलब उसके डेस्टिनी नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा सकता, तो उसमें वो नंबर ऐड कर दें जो उसके साथ डेस्टिनी के साथ मैच करता है, वो छोटा सा करके नीचे लिख दें। अच्छा अच्छा, तो उससे वो दोनों एनर्जी मिक्स हो जाएंगी, तो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब जैसे मैंने अभी एंजल नंबर 7 निकाला, तो मैं 7 लिख दूं घर के नीचे? आपका जो घर का नंबर पहले वो तो टैली करे ना, 2 बनता है, 2 बनता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए आपकी चीज? 6 चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। 4 लिखूंगा मैं, ठीक है, तो आप उसके साथ 4 लिख दें चीजें ब्रैकेट में छोटा, ठीक है, ठीक है, वो 6 बन जाएगा। जी जी। तो ये चीजें मिलके आपके जो है आपके मामला में, ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने। ये इस तरीके से आप मामला में बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा आप 1 से लेके जरा 9 तक बताएं क्या क्या चीजें मतलब इसमें होती हैं। उसमें ये कि अच्छा, एक ये भी बताता हूँ कि किसी घर का नेगेटिव नंबर है, ठीक है, आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते, घर को रातों रात चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन उस नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर आप येलो पेन के साथ, ठीक है, गोल दायरा लगा दें तो उसकी एनर्जी वहीं पे स्टोर हो जाएगी। अच्छा, वो घर पर स्प्रेड नहीं करेगा, असरअंदाज नहीं होगी सिस्टम। बस 8 नंबर किसी का, वो आपके साथ टैली नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, आपके उस घर में रहने लोग परेशानी का शिकार हैं। आपके जो नंबर प्लेट है, घर का नंबर जो है वो 8 लेकर उसके ऊपर येलो पेन से सर्कल लगा दें, उस 8 की एनर्जी उस सर्कल के अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी सिस्टम। अच्छा, जो घर का नंबर प्लेट में लिखा हुआ है उसको येलो से सर्कल कर पेंट कर दें, आप पेंट कर दें, सर्कल कर दें, मार्कर से लगा दें, कुछ भी कर दें येलो कलर से, ठीक है, तो वो एनर्जी उसी के अंदर स्टोर रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ओके, सर्कल कर दी ना आपने उसको। 8 आपकी नजर में नहीं होना चाहिए, 4 और 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया नंबर 4 नंबर राहु का होता है, 8 नंबर जो है इसका आपका होता है सैटर्न का होता है, ठीक है। इसी तरह जो 13, 14, 16 नंबर किसी का, अब 13 नंबर आ गया मकान का नंबर, अब वो चेंज नहीं कर सकते, 13 के ऊपर सर्कल लगा दे, येलो पेंट से या येलो कलर से, मार्कर से लगा दे, किसी गोल दायरा लगा दे। अच्छा, तो 13 की जो एनर्जी है, वैसे भी 13 का नंबर अक्सर जगह पे नहुसत का बायस होता है, ठीक है। बाहर के मुल्कों में तो 13 नंबर की मंजिल नहीं बनाते, 13 नंबर कमरा नहीं बनाते चीजें,
तो वो एनर्जी को आप उस गोल दायरे में डाल देंगे तो वो एनर्जी उसी में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, 16 वाले भी यही करें? 16 वाले भी कर सकते हैं, 14 वाले भी कर सकते हैं, 19 वाले भी कर सकते हैं। यही कर सकते हैं। येलो कलर से आप उसको सर्कल कर देंगे तो वो एनर्जी उस दायरे में रहेगी, वो नेगेटिव एनर्जी आगे, वो कार्बनिक डेबिट आगे नहीं लगेगा आपको। अच्छा, बड़ा अच्छा बताया आपने। ये छोटे छोटे हैक्स हैं। ये करना पढ़ना इसमें कुछ नहीं है? कुछ नहीं पढ़ना आपने। नंबर्स की एनर्जी को सर्कल करने से या सर्कल खोलने से उसका इफेक्ट है। वो गोल दायरा आपने एक पेन से लेके पूरा इकट्ठा घुमाना है, बीच में डॉट नहीं छोड़ना, छोड़ना नहीं है, मुकम्मल उसको करना है। गोल दायरा उसको ये नहीं राउंड कर दिया मुकम्मल। 13, 14, 16 और 19 ये नंबर, ये घर के नंबर येलो कलर से यूं कर। जी जी। अच्छा। इसी तरह अगर जो है आपका घर में खुशहाली चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि घर में अब कोई ऐसा घर है, हम जैसे घर का एनालिसिस करते हैं, घर में हम गए तो हमें अनकंफर्टेबल हुए, ठीक है, वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई की, तो छोटे छोटे उसमें टोटके हैं, आसान तरीके हैं, वो आप कर सकते हैं। उससे एक तो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और उस घर में मनी फ्लो भी हो जाएगा, रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगा। अक्सर लड़ाइयाँ इख्तलाफात घर की नेगेटिव एनर्जी की वजह से होती हैं। यानी जब आप बात करते हैं, आपका बात कुछ होती, समझ कुछ आती है और दूसरा बंदा चिड़चिड़ जाता है, गुस्सा आता है। अक्सर रहने वाले नेगेटिव एनर्जी में लोगों को सबसे बड़ा मसला होता है कि मूड खराब होता है, चिड़चिड़ा होता है, किसी बीमारी का शिकार होते हैं, उनको ज़हन काम नहीं करता, गुस्सा बहुत आता है और इंतशारी कैफियत का होता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, तवज्जो नहीं बनती। एक बंदा बीमारी से निकलता, दूसरा बंदा बीमारी में फंस जाता है, आए दिन बीमारियों में खर्च होता रहता है या किसी एक्सपेंस में खर्च होता रहता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये करना है कि वहाँ पे जो तुलसी का पौधा लगाएं घर के अंदर या जहाँ पे जो मेन गेट के साथ लगा दें तुलसी का पौधा, ठीक है। वो शुरू में ही आपकी जो है नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देगा घर में, ठीक है। उसके बाद आप घर का हिसार करवाएं, ठीक है। घर के लिए हिसार के लिए जो है 4 तिलिस्मी कील होते हैं, 4 कोनों में लगाए जाते हैं ताकि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ना शामिल हो सके। अच्छा, अब मैं चाहूंगा जरा लोगों को घर के जो नंबर्स हैं जिनसे मालो दौलत उनके घर में आता है, कर्जे नहीं होते, खुशहाल घर है, गाड़ियां बदलते हैं, वो घर कौन से? वो भी मैं बताता हूँ। अगर आपका जो घर का नंबर 6 आएगा ना, ठीक है, तो तब आपको ये वीनस का नंबर है, ठीक है। अच्छा, वो ये उसमें घर में मौलो दौलत और तरक्की कामयाबी आसानी से। इसी तरह 5 नंबर का जो घर है वो बुध का घर है, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, वो लोग बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकेंगे, उनकी गाड़ियाँ सब कुछ अवेलेबिलिटी होगा। इसमें जो 1 नंबर घर है, जो सूरज का घर है, उसको 1 नंबर का तल्लक सूरज से है, तो वो घर भी बड़ा एनर्जी वाला रहेगा, उसके अंदर लोगों के अंदर एनर्जी होगी। 10 नंबर घर भी यही एक ही कहलाएगा सर, ठीक है। तो उनके अंदर बड़ी एनर्जी होगी, हाईलाइट होगी, अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव कर सकें, आगे बढ़ सकेंगे। और 82 जिनका घर का नंबर है उनके भी? हाँ जी, 8 और 2 10 बन गए, दोनों को जमा कर हमने 1 देखना, ठीक है। इसी तरह अगर 3 नंबर घर है, वो भी जुपिटर का घर है, तो 3 नंबर वाले भी बड़ी लकी होते हैं, उनकी किस्मत खुलती है और नसीब खुलती है उसमें या मामला में। ये जो डिजिट्स है ना, ये आपके फेवरेबल डिजिट्स हैं। वो सही कह रहे हैं। 6, 5, 7 वाले हमारे 3 है, तो उनका तो बहुत हालात टाइट से, लेकिन जब से घर बदला है तो उन्होंने घर भी बहुत बड़ा बना लिया, गाड़ियां भी ले ली हैं। ये सही बात है जी। तो उसकी एनर्जी मिलती है ना, नंबर्स की एनर्जी मिलती है तो बड़ा उससे फ्लो होता है इंसान के लिए। तो ये नंबर्स मैंने आपको बताया था कि ये इफेक्टिव नंबर। 2 नंबर का तो बताएं जिसका हाउस नंबर 2 है। 2 नंबर फ्लक्चुएटेड है नंबर की, नहीं, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, मेरे घर का है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। फ्लक्चुएशन आएगी, उतार चढ़ाव की पोजीशन रहेगी, मूड की तरह स्विंग्स रहेंगे। अच्छा, उतार चढ़ाव की पोजीशन रहेगी सिस्टर जी, ठीक है ना। फाइनेंशियल लिहाज से भी और रिलेशनशिप के लिहाज से अप डाउन की पोजीशन रहेगी सिस्टर जी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो नंबर जो है ना, नंबर देखें, नंबर आपके प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ चलते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर वीनस का है, 5 नंबर आपका मरकरी का है, 3, 5 और 6 वाले टेंशन वाले उनका ठीक है, ठीक है। वो अगर लहदा बात है पैदाइशी जांच में कुछ और मसाइल हो तो लहदा बात, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज ये घर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस लिहाज से ये ठीक जो है, ये नंबर आपके लिए सूट करेंगे आपको। उसके अलावा जो है कि अगर आप जो मैंने आपको बताया कि घर की रेमेडी कर सकते हैं। अब ये है कि आप चाहते हैं कि घर में ब्लेसिंग हो, ठीक है, कि आपने घर भी बना लिया, नंबर भी अच्छा ले लिया, ठीक है। आप उसको बूस्ट करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो मनी मैग्नेट बन जाए। जो लोग वहां पे काम करें, खुशहाली मिले, बच्चों की जॉबें भी लग जाए, अच्छे रिश्ते भी हो जाए, कोई मसला ना हो, सेहत भी रहे, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सब चीज़ें मिल सकें। तो उसके लिए कुछ हैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ फिंगशी टूल्स हैं, कुछ आपके स्पिरिचुअल टूल्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि घर को आप वास्तु के साथ कॉन्फ़िगर करें, वास्तु का आप जब घर बनाएं तो अपनी एनर्जी डिमेंशन को देख के बनाएं सिलसिला। वो वेस्ट वाला जो सूरज की पहली किरण जिस घर पे पड़ती है, वो बेहतर है, ठीक है। उसी तरह अगर घर में आप एक ऐसा घोड़े का स्टैचू रखते हैं जिसने 2 टांगे उठाई हुई हैं
आगे से यूं आगे की तरफ, ठीक ठीक है। है। और वो जो आगे दो ये घोड़े का जो ये निशान है ना, ये एनर्जी का सिंबॉलिक है, मतलब ये वाला स्टाइल, ठीक है। घोड़े की हाँ जी, ठीक है। घोड़े की स्टैचू भी होता, तस्वीर भी होती है, लेकिन स्टैचू को मैं अक्सर लोग लगाते हैं घरों हाँ जी, वो होता है, उसी वजह से होता है। अच्छा। हाँ जी, इससे भी नॉलेज है ना इसके पीछे के। देखिए घोड़ा जो है ना, आप देखे पुराने दौर में जो बादशाह होता थे, आला नस्ल के घोड़े रखते थे सीधे, और बड़े एनर्जी था, उन घोड़ों से एनर्जी मिलती इंसान को सीधे, ठीक है। तो ये घोड़ों का जो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये चीज है, ये घर में प्रॉस्पेरिटी का बायस बनता है। ये लगा सकते ये हैं, लगा सकते फ्रेम हैं, करा के लगा, फ्रेम लगाएं, ज्यादा बेहतर तो स्टैचू होता है, मार्बल का स्टैचू कटवा के लगाएं या वुड का स्टैचू बना के लगाएं, जो है जिसमें टांगे ऐसी सिंबॉलिक। अब देखें बड़े बड़े आप वजीरों के, चौधरी के घरों में देखे होंगे, ऐसे ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म नजर आते वो हैं। अमीर होते हैं, बड़े हाँ, पैसे वाले होते हैं, साइड पे पड़ा होता है। हाँ जी, टेबल पर साइड पे पड़ा होता है, ठीक है। आपने ये इसी तरह बड़े एलिफेंट होते हैं जो मार्बल साइज के, मार्बल के एलिफेंट्स, वो भी प्रॉस्पेरिटी है। अगर राहु की मैक्सिमम एनर्जी चाहते हैं, राहु को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो राहु हाथी से देखा जाता है। अच्छा। हाँ, तो सफेद रंग का मार्बल का हाथी जो है, और अगर चाहे छोटे साइज में, चाहे छोटे साइज का हो, अगर राहु आपको तंग कर रहा हो तो चांदी का छोटा सा हाथी बना के उसको यूज करें घर में, टेबल पे लगा, नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं आएगी। अच्छा, अब 7 नंबर वाला घर है, वो किस तरह का होता है? 7 नंबर का नंबर जो है वो नेपच्यून के जेर असर आता है, और नेपच्यून में वहां पे वसवसे बड़े पाए जाते हैं, ठीक है। खौफ, अंदेशे, वसवसे, ठीक है। और अगर ये नेपच्यून बस जाए में पॉजिटिव, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएगा, वो वज़ाइफ दवाएं वगैरह भी करेंगे, लेकिन उसमें अक्सर कई जगहों पे बीमारियां भी देखेंगी हैं, बीमारियां, टेंशनें भी देखेंगी, फ्लक्चुएशन, इस तरह के मामला आते हैं। तो ये दोनों की एक पैदाइशी जैसे में आपको उस नंबर को देखना, उस प्लांट को देखना, उसकी पोजीशन क्या है। तो 7 नंबर भी जो है हम बहुत ज्यादा अच्छे में नहीं लेते, नॉर्मल में लेते हैं सिस्टम। अच्छा, 9 नंबर, 9 नंबर एग्रेशन का, मार्स का है, लड़ाई झगड़े को, ठीक है। तो जो अच्छे नंबर निकाले 6, 5, 1, 3, 1, 3, 5 और 6। हाँ, ये नंबर जो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो जो कि घर की खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, घर को बैलेंस एनर्जी के लिए, घर में बदमज़गी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना, बीमारी ना, परेशानी ना हो, उनके लिए नंबर्स अच्छे हैं। बाकी घर वाले घोड़े ले हैं। बाकी नंबर वो रेमेडीज करके, अगर मैंने बताया कि अगर नेगेटिव नंबर उसको सर्कल कर दें, या उसको अपने डेस्टिनी नंबर से मैच करना, तो छोटा सा नंबर लगा दें, ठीक है। ठीक है। अगर आप वो तुलसी का पौधा लगा लें, ठीक है, उसके साथ आप जो ये घोड़े वाला जो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म बताया, स्टैचू को लगा सकते हैं। अगर राहु की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो चांदी का एलिफेंट रख लें, या मार्बल का रख लें, या किसी भी शेप में जो आप हाथी की शक्ल में। किसी के घर का नंबर है 239, अक्सर होता है 239 को वो ऐड कर लें, 2 और 3 5, 5 और 9 14, और 4 और 1 5, 5 नंबर बना। जी। फिर वो 5 नंबर को देखें, 5 नंबर का, ठीक है। ये चीजें नाज़रीन समझने वाली हैं, क्योंकि अब घर का नंबर किसी के 244 भी है, 4 4 8 9 10, आपका बना 1, न्यूमरोलॉजी में 1 बनेगा, ठीक है। अगर 10 बन रहा है तो वो 0 की वैल्यू नहीं है, 1 घर का नंबर बनेगा। 10 नंबर वाला घर न्यूमरोलॉजी में 1 माना जाता है, 1 नंबर आपका, ठीक है, घर उस हिसाब से। इसी तरह घर में अगर बांस का पौधा रखते हैं, तब भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। वो भी बाहर के राज में किसी जगह पे बांस का, मनी प्लांट भी रखते हैं पैसों के लिए। इसके अलावा जो आपका होता है, ये थोड़ का पौधा होता है, जिसे कहते हैं जो इसके कंडे कंडे निकले होते हैं सर, वो भी पौधा नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करता है सिस्टम। प्लस अगर घर में आप कछुआ पाल लेते हैं, अच्छा, कछुआ भी अब देखिए शील्डिंग है, ये शनि से तल्लक है, और कछुए जो है उसकी ढाल होती है, वो हर चीज से नेगेटिव एनर्जी सेव करती है इंसान को। अच्छा, घर के अंदर घर के अंदर छोटे से आप चीज में क्यूरी में रख लें चीजें, तो कछुआ जो है आपकी उसको फीडिंग करते हैं, तो घर में नेगेटिव एनर्जी होती है वो पहले अपने पे लेगा, वो घूमेगा भी नहीं, उसको आप निकालेंगे फर्श पे, तो वो 3 दिन बाद दूसरे कमरे तक पहुंचेगा। तो ये बड़ा अच्छा एनिमल है, ये आपको इको फ्रेंडली भी है, और इजीली आपको सजेस्ट भी हो जाता है, और ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं है सिस्टर जी, तंग भी नहीं करने वाला। यानी जो दौलत वाले घर हैं वो 1 3 5 6 ये घर के नंबर जो है आपके मालो दौलत से इंडिकेशन देते हैं। मैंने फिर बता दूं आपको, अगर आपका 244 है या 256 घर का नंबर है, तो इन सबको आपने ऐड करके एक नंबर पे लेकर आना है, यानी 5 और 6 11 12 13 4 बना। इसी तरह 4 नंबर को आपने फिर देखना, जो शामी साहब ने इसी तरह अगर घर में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कि ग्रोथ आते हैं, तो एक होता है डोर चार्म कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, जब दरवाजा खोलता है, हाँ, डोर बेल तो और चीज है, ठीक है। जो आप दरवाजा खोलते हैं उसके साथ लंबी स्टिक्स लगी होती हैं, वो हिलती है, तो उससे आवाज पैदा होती है, वाइब्रेशन, तो वो भी अच्छी चीज है, वो घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छी चीज है। साउंड होते हैं, वो देखिए, वो जब चलता है तो मखसूस फ्रिक्वेंसी पैदा करता है,
तो जो उसकी वेव से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है इससे। बहुत ज़बरदस्त शामी साहब का। नाज़रीन, आपने आज का टॉपिक देखा। आई होप घर से रिलेटेड आप लोगों को, पहले भी मैंने वीडियोस की हुई है इस पे, लेकिन घर से रिलेटेड और भी आप कैलकुलेशन जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। आई होप मैंने दोबारा इसलिए बताया, बहुत से लोग कहते हैं, शिकवा करते हैं, जी मैं समझ नहीं आई, पूरी वीडियो नहीं देखते, फिर कमेंट आप करते हैं। आपको एंजल नंबर मैं फिर बता दूं, डेट ऑफ बर्थ जितनी है आपकी, मेरी है 16/12/1992, मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 4 बनेगा। 11 नंबर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से आपने, जैसे मेरा 4 है, 11 में से 4 को माइनस कर देना है तो बचे 7। 7 इज योर एंजल नंबर, यानी मेरा एंजल नंबर 7 है। किसी का 4 निकलेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, किसी का 18 निकलेगा, तो किसी का कुछ भी नंबर निकलेगा। न्यूमरोलॉजी में आपने मतलब कि एक डिजिट पे नंबर ऐड करके लेकर आना, तो ये आपका एंजल नंबर है। तो अगर आपका घर उस तरह का नहीं है तो एंजल नंबर शामी साहब ने बताया कि चारों कोनों पे आपने 7 में लिखूं तो वो नेगेटिविटी कमरे में नहीं आएगी। ये 15,000 20,000 साल पुरानी नाज़रीन रिसर्चेज हैं जिस पे बड़ा काम किया गया है। ये साइंटिस्ट भी तो कोई चीज़ दरियाफ्त करता है, न्यूमरोलॉजी पे चीज़ें चलती हैं। घड़ी भी देखें न्यूमरोलॉजी है, 12 के बाद 13 14 नंबर बनते हैं। नंबर्स पे तो घड़ी है, नंबर्स पे तो वक्त है, नंबर्स पे तो हर चीज़ है। तो प्लीज़ इसको सीरियस लें। ये हम शुगल नहीं कर रहे, आप लोगों को चीज़ें बता रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद हमें जवाब दें। और जिन घर का शामी साहब ने बताया वो वाले लोग भी ज़रा हाजिर होकर नीचे कमेंट करके बताएं क्या ऐसा है। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त कि मेरी जिम्मेदारी है अच्छे से अच्छे टॉपिक, अच्छे से अच्छे नॉलेज आपके तक पहुँचे। इनका जो नॉलेज है वो आप तक पहुँचे और नई से नई चीज़ें आप जानने का आपको मौका मिले। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।